सबूत, मिला पूजा का अधिकार। मुस्लिम पक्ष को ऐतराज, छावनी में तब्दील ज्ञानवापी। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद व्यास तहखाने में पूजा के लिए हिंदू पक्ष को हरी झंडी मिली तो बिना किसी देरी के हिंदू पक्ष ने व्यास तहखाने की साफ सफाई की और पूजा पाठ शुरू किया। पूजा का अधिकार मिलने के बाद ज्ञानवापी परिसर के बाहर हिंदू पक्ष के लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बाबा के जयकारों से ज्ञानवापी गूंज रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद अब हिंदू पक्ष ने मंदिर की मांग पर जोर देना शुरू कर दिया है। भगवान आदि विश्वेश्वर के पूर्ण स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे पूरी व्यवस्था सही हो पूजा अर्चना की विधि क्या रही? पूजा अर्चना की वही विधि होगी जो बाबा विश्वनाथ की होती है, उसी विधि से। कल कैसे शुरुआत की गई? इतने सालों बाद, 30 सालों बाद पूजा अर्चना की गई? सारी पूजा अर्चना की गई, भगवान का स्मरण किया गया, ध्यान किया गया, उनकी आरती की गई। ये सारी व्यवस्था पूर्ववत हुई है। गंगा जल से स्नान भी कराया गया? तो गंगा जल शिव के लिए जरूरी है। जब भी अभिषेक होता है गंगा जल से ही होता है। अब रोजाना पूजा अर्चना नियमित रूप से होगा और ढंग से होगा। आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा, बिल्कुल खोल दिया जाएगा। व्यास तहखाने में पूजा का आदेश मिलने के साथ ही हर तरफ खुशी है। सनातनियों को उनका अधिकार मिला तो साधु संत झूम उठे। साधु संतों का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के पूर्वजों की कुछ गलतियां हुई जिन्हें स्वीकार करके अब उन्हें ज्ञानवापी को छोड़ देना चाहिए। हमें जो पवित्र वो शिवलिंग है ऊपर, उसके पूजा का भी अधिकार हमें प्राप्त होना ही चाहिए। और मैं मुसलमानों से पुनः विनम्रता से आग्रह करूंगा कि किसी के भड़काव में आवे बगैर उन्हें स्वीकार करनी चाहिए कि उनके पूर्वजों से गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का परिमार्जन आवश्यक है। और परिमार्जन स्वरूप वो कहीं और जगह देखें, काशी ज्ञानवापी के मंदिर को छोड़ करके हट जाए, यही बेहतर होगा। एक तरफ हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ अब ज्ञानवापी के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। एक तरफ व्यास तहखाने में पूजा पाठ चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए क्राइम ब्रांच की टीम अब यहाँ पर पहुंची है और एसीपी लेवल के जो अधिकारी है वो यहाँ पर है और अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास है वहाँ पर पहुंची है। हालांकि जो सिक्योरिटी अभी वहाँ पर है उनसे बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कल भी यही टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी नोटिस देने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। और अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर है, उनको नोटिस सौंपा जाएगा। कल शाम को जब टीम यहाँ पर आई थी तो अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे, किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया। लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास है वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर जो नोटिस है वो सौंपा जाएगा। एसीपी रैंक के जो ऑफिसर है वो यहां पर है और नोटिस जो है वो यहां पर देंगे। सर, नोटिस देने आए हैं आप लोग? सर, नोटिस शाम को यहां पर सर नोटिस देने आए अरविंद और यहाँ पर कोई ऑफिसर अभी कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके आरोप लगाए जा रहे थे विधायकों की खरीद फिरोख्त को लेकर, उन आरोपों के बीच में क्या कुछ सबूत अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास है, उन्हीं सबूतों की ब्यौरा लेने के लिए जो नोटिस है वो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम देने यहाँ पर पहुंची है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो नीले रंग के कोट पहने शख्स यहाँ पर खड़े हैं वो एसीपी हैं और यहाँ पर एक तरीके से नोटिस सर्व किया जाएगा। नोटिस सर्व करने के बाद दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच ये जानना चाहती है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात आम आदमी पार्टी करती है कि विधायकों को खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा रहा है हर एक विधायक को, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के पास, अरविंद केजरीवाल के पास क्या आधार है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत तमाम स्टेटमेंट के आधार पर की जाएगी। वो स्टेटमेंट क्या होंगे उसकी को लेकर ये नोटिस जो है वो यहाँ सर्व किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि अभी भी जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है वो बाहर यहाँ पर खड़ी हुई है, इंतजार किया जा रहा है। अंदर कन्वे जो मैसेज किया गया है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम बाहर पहुंची और जब अंदर से अप्रूवल आएगा तो संभवतः ये क्राइम ब्रांच की टीम अंदर पहुंचेगी और नोटिस अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते सोमवार को दिल्ली आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए थे कि लोटस 2.0 के जरिए 7 विधायकों को बीजेपी खरीदना चाहती है और हर एक विधायक को 25 करोड़
करोड़ रुपए देना चाहती है। और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी बात आम आदमी पार्टी ने की थी। आतिशी ने, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है, उन्होंने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की। उसके बाद से तमाम जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, दिल्ली बीजेपी के नेता हैं, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले थे और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने की बात दिल्ली बीजेपी ने की थी। और अब आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अब यहाँ पर पहुंच चुकी है और अरविंद केजरीवाल को जो नोटिस है वो यहाँ पर सर्व किया जाएगा और नोटिस देने के बाद उनसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए बोला जाएगा। सोर्सेज का साफ तौर पर यही कहना है कि क्राइम ब्रांच ये जानना चाहती है कि आपके पास क्या सबूत है, आधार क्या है। जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग की आप बात कर रहे हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या है और उसको आप इन्वेस्टिगेशन में दीजिए, कौन से नेता है उनको दीजिए। और उसी को देखते हुए अब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची। आप देखेंगे सिक्योरिटी के जो लोग अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़े रहते हैं, उनसे यहाँ पर जो बातचीत है वो की जा रही है। संभवतः क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि नोटिस अरविंद केजरीवाल के नाम पर था, तो उन्हीं को इस पूरे मामले में जो नोटिस है वो सौंपा जाएगा। और वैसी तस्वीरें आप अब ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो घर है उसके बाहर की तस्वीरें। दिल्ली पुलिस अब यहाँ पर पहुंची है, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है और अरविंद केजरीवाल को नोटिस जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और अभी जो टीम है वो अंदर जा नहीं पाई। मामले में इस पूरे मामले में उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी को देखते हुए आतिशी को भी एक नोटिस जो है वो सौंपा जाएगा। कल दोनों जगह क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची तो दोनों ही नहीं मिले, ना अरविंद केजरीवाल अपने घर पर मिले, ना आतिशी अपने घर पर मिले। और उसके बाद अब दोबारा से आज सुबह क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और आप तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो सीएम आवास के बाहर सिक्योरिटी है उनसे यहाँ पर बातचीत की जा रही है और संभवतः कोशिश यही है कि जो नोटिस है अरविंद केजरीवाल के हैंड में दिया। आप देखेंगे कि जो घर के बाहर जो सिक्योरिटी है वो शायद कुछ बात कर रहे हैं, उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सर क्या नोटिस दे दिया गया है? तो आप ये देखेंगे कि सर क्या नोटिस दिया गया है? नोटिस रिसीव नहीं, नोटिस दिया गया फिलहाल बता दिया, अंदर बता दिया, नोटिस में डाल दिया, अंदर बता दिया, अंदर बता दिया, सीएम को बता दिया, अंदर बता दिया गया, अंदर बता दिया है। सिक्योरिटी का साफ तौर पर कहना है कि अंदर ब्रीफ कर दिया गया है और ब्रीफ करने के बाद अब जब अंदर से कॉल आएगा उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो अंदर जाएगी। मैं आपको तस्वीरें में दिखा दूं, आप ये देखिए कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ पर अभी खड़ी हुई है। एक तरीके से वेट एंड वॉच की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। क्राइम ब्रांच के एसीपी खुद यहाँ पर मौजूद है। अंदर बता दिया गया है जिस तरीके से सीएम हाउस के बाहर सिक्योरिटी का भी कहना है, बता दिया गया है कि क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और अब क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो सीएम हाउस के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि अंदर से अप्रूवल आएगा। आप ये पेज देखेंगे, इनके हाथ में जो आप एक फाइल देख रहे हैं उस फाइल के अंदर वो नोटिस है और उस नोटिस को ही अरविंद केजरीवाल को सौंपना है और उस नोटिस को जब सौंप दिया जाएगा और उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन कब ज्वाइन करेंगे वो भविष्य की बात है। लेकिन जो अधिकारी के हाथ में आप सफेद रंग का एक फोल्डर देख रहे हैं ये वही नोटिस है। इसी नोटिस को अरविंद केजरीवाल को देना है और इसी नोटिस के आधार पर आगे की जो जांच है वो दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कब अरविंद केजरीवाल करेंगे वो खुद आकर यहाँ पर रिसीव करते हैं या क्राइम ब्रांच की टीम को अंदर एक तरीके से बुलाएंगे, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन क्राइम ब्रांच अभी यहाँ पर इंतजार कर रही है। कोशिश यही है कि अरविंद केजरीवाल को बाय हैंड जो नोटिस है वो यहाँ पर एक तरीके से सौंपा जाए। हालांकि एक सीएम हाउस के बाहर की आप ये तस्वीर देखिए, तमाम जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स यहाँ पर हैं इनसे जब पूछा गया तो इनको बता दिया गया है कि अंदर सीएम को इन्फॉर्म किया गया है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम बाहर इंतजार कर रही है, वो नोटिस देना चाहती है। जिसके बाद आप तस्वीरों में देखेंगे कि क्राइम ब्रांच की जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे वो अभी बाहर खड़े हुए हैं। अंदर से जब अप्रूवल आ जाएगा, परमिशन एक तरीके से मिलेगी कि आप अंदर जा सकते हैं, उसके बाद जो एसीपी रैंक के ऑफिसर आप यहाँ पर देख रहे हैं जिनके हाथ में फोल्डर है वो यहाँ से अंदर जाएंगे और एक तरीके से नोटिस जो है वो सर्व किया जाएगा। आप देखेंगे कि क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर इंतजार कर रही है, टहल रही है घर के बाद। आप ये देख रहे हैं, तस्वीरें देखिए कि अंदर आप एक तरीके से जो सिक्योरिटी रूम है वहां पर अब जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर है वहां पर उनको बिठाया गया है। एक तरीके से अब वेट एंड वॉच की स्थिति है। सीएम सिक्योरिटी ने सीएम को इन्फॉर्म कर दिया है कि क्राइम ब्रांच की टीम बाहर यहाँ पर खड़ी हुई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, नोटिस सर्व करना चाहते हैं। लेकिन अब ये पीछे जो सिक्योरिटी रूम है यहाँ पर अब जो क्राइम ब्रांच की टीम को बिठाया गया है, वेट कराया जा रहा है। जब अंदर से अप्रूवल आएगा उसके बाद जो एक तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम है वो अंदर सीएम से मिलेंगे, क्योंकि क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर कहना है कि वो सीएम
सीएम के हाथ में बाय हैंड जो नोटिस है वो देना चाहते हैं। यही कारण था कि कल जब टीम यहाँ पर आई थी उस समय भी केजरीवाल यहाँ पर नहीं मिले थे, जिस कारण से क्राइम ब्रांच की टीम वापस चली गई। आज दोबारा सुबह क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही जो नोटिस है वो सर्व करना चाह रहे हैं। जी, तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी जतिन। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी है जो ये कह रही है या तो नोटिस स्वीकार कर ले या फिर माफी मांग ले, और ऐसे कई मामले रहे हैं जिसमें माफी मांगते हुए केजरीवाल नजर आए हैं। फिर वो हम बात कर ले बीजेपी के स्वर्गीय नेता अरुण जेटली को लेकर के जब मानहानि का केस हुआ तो उनके द्वारा बाकायदा माफी मांगी गई थी केजरीवाल के द्वारा। इस बार नोटिस स्वीकार करेंगे या माफी मांगेंगे?